हेलो फ्रेंड्स, मनी मंत्रा सिंप्लीफाइड इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने टीडीएस ऑन परचेस ऑफ प्रॉपर्टी इसके बारे में डिस्कस किया था। तो कुछ व्यूअर्स का और क्लाइंट्स का ये डाउट है कि ये जो टीडीएस है एट द टाइम ऑफ परचेस ऑफ प्रॉपर्टी, ये कब हमको नहीं कट करना है, यानी ये टीडीएस कब एप्लीकेबल नहीं है। तो फर्स्ट जो एक पॉइंट कल हमने डिस्कस किया था कि अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू परचेस कॉस्ट या फिर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू या फिर दोनों भी 50 लाख से कम है तो ये टीडीएस तो एप्लीकेबल नहीं है। उसमें सेकंड जो पॉइंट है वो है, अगर आप एनआरआई सेलर से प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं इंडिया में, यानी आपका जो सेलर है वो नॉन रेसिडेंट इंडियन है, वो इंडिया से बाहर है और आप उसकी प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं, तो ये प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होती। उसके लिए अलग प्रोविज़न है, वो हम बाद में किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो तीसरा पॉइंट है वो है एग्रीकल्चरल लैंड, यानी आप एग्रीकल्चरल लैंड अगर परचेस कर रहे हैं तो उस केस में आपको ये टीडीएस करना ज़रूरी नहीं है। तो दोस्तों, ये 3 पॉइंट्स आप याद रखिए कि इस 3 जो परचेस के टाइप्स है उसमें आपको टीडीएस 1% टीडीएस जो हमने डिस्कस किया था एट द टाइम ऑफ परचेस ऑफ प्रॉपर्टी, वो एप्लीकेबल नहीं है। फर्स्ट, इफ ट्रांजैक्शन इज लेस देन 50 lakhs। सेकंड, if you are purchasing from seller who is NRI, and third, if you are purchasing agricultural land। इसके बाद और भी कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स इसमें आते हैं कि अगर जो टीडीएस करना है उस टाइम पे अगर सेलर ने अपना पैन नंबर दिया नहीं या फिर उसके पास पैन नंबर ही नहीं है तो रेट ऑफ डिडक्शन कितना होगा। तो इसमें सेलर ने अगर पैन नंबर दिया नहीं या फिर नहीं है पैन नंबर, तो रेट ऑफ टीडीएस 20% होगा, यानी आपको 20% अमाउंट सेल्स कंसिडरेशन पेमेंट से पहले उसकी कट करके वो गवर्नमेंट को भर देनी है। उसके अलावा और भी कुछ ऐसे पॉइंट्स है कि अगर कोई बैंक लोन करके प्रॉपर्टी परचेस कर रहा है तो उस केस में बैंक लोन जब डिस्बर्स होता है उससे पहले ही आपको ये टीडीएस गवर्नमेंट को भरना है, यानी ये टीडीएस करना है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये एक एजम्पशन है कि हम तो बैंक लोन कर रहे हैं तो बैंक जब पेमेंट करेंगे और हम ईएमआई जब स्टार्ट करेंगे भरना तब हम वो टीडीएस कट करेंगे। ऐसे कुछ क्लाइंट्स का एक मिसकंसेप्शन है। तो ये ऐसा नहीं है, आपको आपकी जो एग्रीमेंट है उसी टाइम पे वो टीडीएस कट करके गवर्नमेंट को भर देना है और बैंक अपना डिसबर्समेंट बिल्डर या फिर जो भी सेलर है उसको दे सकती है। उसके बाद अगर जीएसटी उस ट्रांजैक्शन में इंक्लूडेड है, यानी जो भी आप प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं उसमें बिल्डर अगर जीएसटी ऐड करके आपसे पैसे ले रहा है तो एक्सक्लूडिंग जीएसटी, यानी जीएसटी हटा के जो भी अमाउंट है आपकी सेल्स कंसिडरेशन की उस पर ही आपको टीडीएस 1% करना है। और एक इसमें इम्पोर्टेंट बहुत ही पॉइंट एक जो आता है सामने वो है, अगर जॉइंट सेलर है यानी 2 सेलर या 2 से भी ज़्यादा सेलर्स है तो उस केस में टीडीएस करना है या नहीं करना है। अगर 50 lakhs के ऊपर का ट्रांजैक्शन है तो कितने सेलर है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका जो भी परचेस का ट्रांजैक्शन है आप कितना पेमेंट कर रहे हैं उस पर ये टीडीएस डिपेंड है। तो अगर ट्रांजैक्शन का वैल्यू 50 lakhs के ऊपर है तो सेलर 2 या उससे ज़्यादा भी हो आपको वो 1% टीडीएस हर एक के अमाउंट से, अगर आप सेपरेटली पेमेंट कर रहे हैं तो हर एक सेलर के अमाउंट से आपको 1% टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट को भरना है। और अगर बायर, यानी आप अगर बायर है और आप नॉन रेसिडेंट इंडियन है, एनआरआई है और आप इंडिया में कोई प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं तो उस केस में भी आपको ये टीडीएस की प्रोविज़न अप्लाई होती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपको प्रॉपर्टी परचेस करने के टाइम पे कंसीडर करने हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही
इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन हिट कीजिए, तो आगे आने वाले सभी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।